अस्सलामुअलैकुम। ECO 401 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। चलते हैं हम केस की तरफ। पाकिस्तान जो है वो एक लिमिटेड परसेंटेज ऑयल की वो प्रोड्यूस कर रहा है जो कि आपकी डिमांड को पूरा करती है कंट्री की। उसके बाद में इंडिजियस ऑयल प्रोडक्शन जो है ये टेक्निकल और फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट की वजह से कम है। Necessities import of crude oil and other oil product in large quantity to meet significant share of the total demand। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल है और ऑयल प्रोडक्ट है इसकी एक बड़ी क्वांटिटी जो है वो इंपोर्ट की जाती है, ठीक है, ताकि अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। Statistics identified that the import bill of oil grew by 95.9% to US $17.03 बिलियन। ये जो इसका काफ़ी ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ आया है, ठीक है, 95.9% इसको जो इसमें इंक्रीज़ आया है और ये जो इसकी रकम है वो $17.03 बिलियन तक चली गई है फिजिकल ईयर 2022 में, एज़ कम्पेयर टू 8.69 बिलियन ड्यूरिंग द करस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर्स। पिछले सालों से ही काफ़ी ज़्यादा, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 100% ही ये इनकेस आपको समझाने के लिए बताया गया है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये इक्वेशंस हैं। सपोज करें आपको ये वैल्यूज़ बताई गई हैं क्वांटिटी सप्लाइड की। जो वैल्यूज़ है वो 250 प्लस 0.30 पी है, जबकि क्वांटिटी डिमांड की जो वैल्यू है वो आपके पास 340 माइनस 0.1 पी है। पी इसमें प्राइस है, ठीक है। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपने फाइंड इन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ क्रूड ऑयल, इक्विलिब्रियम प्राइस पता करनी है। उसके बाद में फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ क्रूड ऑयल एट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। आपने इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी में इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी फाइंड करना है। और थर्ड क्या है कि इफ़ द गवर्नमेंट इम्पोज अ टैक्स ऑफ ₹25 पर लीटर एंड द प्राइस becomes 250 per liter, then calculate the quantity demanded and quantity supplied at new price। तो आपने ये भी दोनों जो है, अगर प्राइस गवर्नमेंट बढ़ा देती, टैक्स लगा देती है और जो प्राइस है वो 250 आपका बन जाता है पर लीटर, तो उसमें क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड को भी आपने न्यू प्राइस पे फाइंड आउट करना है। काफ़ी इजी है। चलते हैं इसके असाइनमेंट का सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, कैलकुलेशन खुद से ज़रूर करनी है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पहले जो रिक्वायरमेंट थी कि इक्विलिब्रियम प्राइस आपने पता करना है, आपके पास पहले ये वैल्यूज़ हैं। क्वांटिटी डिमांड की जो वैल्यू है वो 340 माइनस 0.1 पी है, जबकि क्वांटिटी सप्लाइड की जो वैल्यू है वो 250 प्लस 0.3 पी है। इक्विलिब्रियम कब होता है? जबकि क्वांटिटी डिमांड जो क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर आ जाए, ठीक है, जितनी आपकी डिमांड है उस सप्लाई आपकी इक्वलेंट आ जाए। अब हम दोनों को इक्वलेंट करेंगे, उनकी वैल्यूज़ को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 340 माइनस 0.1 पी इज़ इक्वल टू 250 प्लस 0.3 पी। जो 250 है वो 340 की तरफ आ जाएगा, तो वो 340 माइनस 250 बन जाएगा, इज़ इक्वल टू वेरिएबल वाली वैल्यूज़ इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। ये जो माइनस 0.1 है वो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद 90 यहाँ पे रह जाएगी, जबकि वहाँ पे 0.4 बन जाएगी। ये मैंने पी को दूसरी तरफ इसलिए लिखा है ताकि आपको इजीली समझ आ सके। जहाँ मर्जी आप लिख सकते हैं, वैल्यू सेम ही आएगी। पी इज़ इक्वल टू 90 ओवर 0.4, तो आपकी जो पी की प्राइस की वैल्यू आएगी वो आपकी 225 आएगी, जो प्राइस आपका अब है क्रूड ऑयल का। अब वैल्यू ऑफ पी जो है, इनको दोनों इक्वेशंस में हम पुट करेंगे तो फिर इसकी वैल्यू निकल आएगी। क्वांटिटी डिमांड में हम अगर पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आती है? 340 माइनस 0.1 पी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू पी की पुट करके 340 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई होगा 225 से, जो कि बन जाएगा 340 माइनस 22.5, और इनको हम निकालेंगे तो क्वांटिटी डिमांड हमारे पास 317.5 आएगी, ठीक है। उसके बाद में क्वांटिटी सप्लाइड में हम इसकी वैल्यू पी की पुट करेंगे तो वो क्या बनेगी? 250 प्लस 0.3 पी। 250 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई होगा 225 से, प्राइस की वैल्यू से। उसके बाद में इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 250 प्लस 67.5, और ये क्वांटिटी सप्लाइड भी 317.5 बनेगी।
आपने एक चीज़ नोट की होगी, इन दोनों की वैल्यूज़ क्यों सेम है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम प्राइस में है, दोनों की वैल्यूज़ और सेम होंगी इक्विलिब्रियम की वजह से। हमारा दूसरा क्या था कि हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करना था। हम जानते हैं कि इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू। ठीक है, हम यहाँ पे क्या एक चीज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारे इसका हम डेरिवेटिव लेंगे और आप जानते हैं डेरिवेटिव लेने के लिए हम इसमें से कोई एक इक्वेशन को कंसिडर कर लेंगे। हम क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे जो इसकी कांस्टेंट वैल्यू है 340, इसको हम 0 कर लेंगे डेरिवेटिव लेते हुए, और जिसके साथ वेरिएबल है सिर्फ उसी वैल्यू को हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे इसका जो क्या वैल्यू बनती है इसकी, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी हमारे पास बनेगा -0.1। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। इसको हम सिंप्लीफाई करने के बाद आपको सिर्फ यही लिखना है, आपको मज़ीद डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इक्वेशन हमारी क्या थी, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू। वैल्यू इसमें पुट करेंगे, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी की वैल्यू हमारे पास -0.1 है, जबकि पी ओवर क्यू की वैल्यू हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पी की वैल्यू है 225 जबकि क्यू की वैल्यू है 317.5। 225 को 317 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 0.7। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.7। तो जब इनको मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास -0.070 वैल्यू आती है, इट मीन्स कि ये इन इलास्टिक है। जब वैल्यू 1 से कम हो तो इसका मतलब होता है कि ये इन इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, अब हमारे पास 3 वाला क्या क्वेश्चन था, रिक्वायरमेंट थी कि हमने न्यू प्राइस जो है हम कंसिडर करते हैं कि प्राइस जो है हमारे पास 250 है। ठीक है, इसमें प्राइस की वैल्यू को हमने पुट करना था और हमने इसकी कैलकुलेशन करनी थी। क्वांटिटी डिमांड में हम पुट करेंगे वैल्यू 340 -0.10, इसमें प्राइस की वैल्यू न्यू पुट करेंगे तो वो 250 होगी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 340 -25, इनको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वांटिटी डिमांड हमारे पास जो न्यू होगी वो होगी 317। इसका मतलब है डिमांड जो है हमारी पहले से कम हो गई है, पहले हमारी 317.5 थी, जबकि अब ये न्यू प्राइस से डिमांड हमारी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है जी क्वांटिटी सप्लाइड में हमने पुट करना है। क्वांटिटी सप्लाइड में हमने क्या करना है जी, क्वांटिटी सप्लाइड की इक्वेशन है 250 + 30 पी, 250 प्लस 0.30, 250 इसमें न्यू प्राइस एंटर होगी, तो वो मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद 250 + 75 बन जाएगी। क्वांटिटी सप्लाइड इज़ इक्वल टू 325 न्यू प्राइस होगी। और आपने एक चीज़ देखनी है कि ये पहले से बढ़ गई है, इसका मतलब है सप्लाई जो हमारी है क्वांटिटी सप्लाइड वो बढ़ गई है। पहले ये 317.5 थी जबकि अब ये 325 है। यहाँ पे अपने लिख देना है सप्लाई विल बी इंक्रीज। ये था आपका इकोनॉमिक्स की असाइनमेंट का सोल्यूशन। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं।